कोटा नंबर 1 था, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी नहीं है, लेकिन जब कोटा नंबर 1 था, कोटा के जलवे थे, तो क्या कारण था कि कोटा पूरे इंडिया में इस आईआईटी कैपिटल के रूप में जाना गया? और आज की डेट में कोटा में क्या वही स्थिति है? और अगर है तो क्यों है? तो ठीक है बात है, नहीं है तो क्या कारण है? तो बेसिकली कोटा आज भी नंबर 1 है सिलेक्शन परसेंटेज को लेकर, सिलेक्शंस को लेकर, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। हो सकता है कई लोग कमेंट में बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं क्योंकि कोटा से हूं तो बायस नजर आऊंगा, बट ऐसा सच है। क्योंकि आज भी जो वहाँ की पेडागोजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेटर्स आज भी वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारी रिसर्च वहाँ पे होती है। इट इज़ लाइक सिलिकन वैली, इट इज़ लाइक सिलिकन वैली, तो उसकी वर्थ है। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं मानूंगा कि वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है नंबर्स का डिक्लाइन होने के कारण 2 प्रमुख हैं, इनफैक्ट 3 प्रमुख है। थोड़ा सा कोटा में कुछ टाइम के लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोटा की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अकोमोडेशन थोड़ा महंगा हो गया था वहाँ पे, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई थी। अब वो वापस बहुत कम आ गई है, अगर कोई मुझे सुन रहे हैं तो 100% वो बहुत कम आ चुकी है, बिकॉज अब थोड़ी सी डिमांड कम है, तो बच्चे थोड़े कम हुए। बाय गॉड ग्रेस मोशन के कम नहीं हुए, मोशन की ग्रोथ हमेशा नंबर्स में बढ़ी है, मार्केट शेयर हमारा बहुत बढ़िया है इस वजह से। दूसरा कारण कोटा में बच्चे कम आने का एक ये जो नैरेटिव सुसाइड को लेकर नेगेटिव हो गया। नंबर्स कोई कोटा के बहुत बड़े नहीं है, बट मीडिया ट्रायल में हम हार गए, मीडिया ट्रायल को हम नहीं संभाल पाए। वी एक्सेप्ट एज अ मतलब रेजिडेंट ऑफ कोटा कि हम उसे नहीं संभाल पाए, तो नैरेटिव हमारे लिए बहुत रॉन्ग प्ले कर गया। तीसरा जाहिर सी बात है कि जैसे सेंटर स्कूल रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, तो कुछ बच्चे वहाँ पे भी रुक रहे हैं, पर कोटा की फिलॉसफी आज भी अलग है और कोटा आज भी यूनिक है और वो रहेगा। मैं हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले जब कोटा नाम था, तो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से कोटा कोटा था? बंसल क्लासेस का आपने नाम सुना होगा, वो मेरे भी गुरु रहे हैं, अमेजिंग फिनोमिनल टीचर। उन्हीं से मेरे को ये स्टूडेंट सेंट्रिक बात आती, उनको कोई मतलब नहीं था। आपको शायद पता होगा कि बंसल सर चल नहीं सकते, पैरों पे उस पे थे, मैं उनसे पढ़ा हूँ, वहीं पे मैंने पढ़ाया भी सही, डांट भी बहुत खाई उनसे, बट उनको एक बात, वो डंडे के जोर पे पढ़ाने वाले बच्चे के हित की बात करते थे बस। एक एजुकेटर के रूप में कर्तव्य भी मैंने उनसे सीखी और बच्चे के लिए ही सिर्फ सोचना है। उन्होंने कोटा के नाम को इस स्तर पे वो लेके गए। बंसल क्लासेस जो सर ने खड़ी करी थी, उसी ने कोटा को बहुत फेमस। उसके बाद बहुत सारे लोग संस्थान ने बड़ी हुई, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बट वो कोटा के रिजल्ट्स थे जो आज तक काम आ रहे हैं। तो अभी भी आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स तो उतने ही हैं? रिजल्ट परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है, इकोसिस्टम मिलता है ना। अपन बात समझे, बच्चा सिर्फ किसी कोचिंग में जोड़ने से भी सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो जाता है। बच्चा सेलेक्ट होता है चाहे वो इंजीनियरिंग का, मेडिकल का हो, साइंस बेस्ड। वहाँ पे जो अगर अपन अपनी देशी भाषा में बात करें, जो थड़ी की दुकान है जब बच्चा चाय पीने जाता है, वहाँ पे भी जो थड़ी वाला होता है उसे बताता है, बेटा तू अच्छा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, फिजिक्स में ध्यान रखना, मैकेनिक्स कम समझ आएगी तेरे को, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अब वो सोचो थड़ी वाला जो खुद 5वीं पास है, पर वो बच्चे को बता देता है कि ये तेरे को ध्यान देना है। ऑटो वाला बता देता है। ये इकोसिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? सिलिकॉन वैली भी तो इसीलिए जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पे जैसे आपसे भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आप ये बोल रहे थे कि यार उस जगह वहां पे उस माइंडसेट के लोग मिलते हैं। ऐसे ही कोटा में सेम माइंडसेट के लोग मिलेंगे, जहां साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है। मतलब पूरी सिटी अलाइन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बात खत्म। इसके अलावा कोई जानता ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई शहर पूरे विश्व में या देश में कहीं है तो वो हमारा शहर। तो पूरा शहर का शहर ही अलाइन है कि अरे यार इनके तो एग्जाम आ गए ना, तो थोड़ा ये करो, अच्छा भीड़ लग रही है इस बच्चे को पहले। इतनी बढ़िया बात बोली सर आपने। मैं बताऊं, हमारे पास कलेक्टर का फोन आ जाता है नीट से पहले। हाँ, सारे हॉस्टलों के पास मीटिंग होती है नीट के एग्जामिनेशन से पहले, जेई के एग्जामिनेशन पहले, कि ये प्रिकॉशन हमको रखने। किस शहर में ऐसा हो रहा है? मीटिंग होती है, बाकायदा कलेक्टर बुलाता है सारे कोचिंग संस्थानों को, हॉस्टल्स के जो हमारे प्रमुख होते हैं उनको, कि ये ध्यान रखेंगे। इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं मैरिज गार्डन्स को कि इसके बाद शोर नहीं होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन आ रहे हैं बच्चों के। ऐसा कहां मिलेगा? ये शहर की ताकत है। हाँ, पूरा शहर ये लाइन है कि भाई बच्चे का एग्जाम है, अब कोई कुछ नहीं करेगा। आप कुछ नहीं करेगा, सब छोड़ो। ट्रैफिक में होता ना कि एम्बुलेंस को आगे जाने बोले, बच्चे को आगे जान दो, बच्चों को आगे जान इसकी पढ़ाई है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और है कि अच्छा इसमें क्या ये भी कारण हो सकता है कोटा में डिक्लाइन होने का, कि जैसे मान लो 1000 बच्चे हैं जो अलग अलग जगह से मोशन पढ़ने कोटा आ रहे थे, अब मोशन सेंटर ही वहां खुल गया तो उन्होंने कहा वहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल है, तो शायद ये भी एक कारण है। वैसे मोशन में ऐसा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जहां पे भी हमारे सेंटर खुले, वहां से अगर हमारे पास 50 बच्चे आते थे, तो हमारे पास वो 70 हो गए। ऐसा मोशन के साथ हुआ, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। ये हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि हम अभी डिक्टेट नहीं कर रहे हैं उस सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो सेंटर खोलते होंगे तो यहाँ पे बच्चे कम हो जाते होंगे। अच्छा सर, एक चीज और है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, शायद मतलब कोटा आने वालों में कई लोग ऐसे हैं जो रील देख के या मोटिवेट होकर कि दुनिया कहती है कोटा में ही सब कुछ होगा, तो उनको नहीं आना चाहिए फिर भी आ रहे हैं, या कई लोग का मन नहीं है, पेरेंट्स जबरदस्ती धक्के देके भेज रहे हैं। तो एक बार आप क्लेरिफाई कर दीजिए भी किन तरह के बच्चों को कोटा आना चाहिए? जिनको साइंस से प्रेम है और जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर काशी कोई और नहीं हो सकती। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जबरदस्ती मत भेजिए। हाँ, जबरदस्ती मत भेजिए, 110%।
उसको मन से प्रसन्न है तो उसको भेज दो। उसको भेजिए, और मैं तो कह रहा हूँ आके देखिए, पहले घूमिए। जैसे अभी दिसंबर जनवरी में बहुत सारे पेरेंट आते हैं, नवंबर दिसंबर में आने लग जाते हैं, तो सिर्फ देख के जाते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं कि वाकई हमें आके वाइब महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अपने शहर में करिए।